हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। चलिए, अच्छा तो बात करते हैं आज सुबह 5 बजे के सेशन में टॉप मोस्ट 15 और 20 क्वेश्चन है आपके लिए जो इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा सकते हैं। हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, चाहे आप स्टेट पीएससी की, हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप में से जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी सुबह 7 बजे के क्लास को मिस कर रहे हो या फिर इस वाले क्लास को बाद में देख रहे हो, दिस इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज इस क्लास को उसी टाइम पे देख के खत्म करो, क्योंकि आपको भी पता है कॉलेजेस वगैरह खुलते जा रहे हैं, कोचिंग्स खुलती जा रही हैं, तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो प्लीज अपने टाइम को अच्छी तरीके से शेड्यूल करना स्टार्ट करिए। इसके अलावा 10:30 बजे का जो क्लास है ये आपको लाइव ही मिलेगा, क्योंकि ऐप में ना फिर बाद में जाके आप ढूंढते हो तो प्ले नहीं हो पाता, राइट। तो क्या चल रहा है, अभी अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज डू ज्वाइन द सेशन। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये फ्री क्लास चल रहा है जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आईबी वाले, एसएससी वाले और जो आपके स्टेट पीएससी वाले हैं उनके लिए तो अमृत है ये, है ना। और दोपहर में जो 2 बजे जीके का सेशन हो रहा है, भैया 50 सवाल करा रहे हैं डेली बेसिस पे, तो सोचो कि जब तक पेपर होगा तब तक कितने सारा स्टेप इकट्ठा कर लोगे। तो आईबी, एसएससी, रेलवे के जितने भी बच्चे हैं प्लीज इसे जरूर से वॉच किया करिए। दोपहर में 2 बजे दोनों ही आपके लाइव सेशंस रहते हैं। चलो, अच्छा शुरुआत करते हैं यहाँ पे सवालों से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और हाँ प्लीज सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मानना यार, बड़ी मेहनत लगती है इन सवालों को बनाने में। चलो सुनना है यहाँ पर, इकोनॉमिक सर्वे 2021 किसके द्वारा इस बार प्रस्तुत किया गया पार्लियामेंट के अंदर? सिंपल है, आंसर विल बी निर्मला सीतारमन। मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज करो आपसे पूछा जाता है कि जो बजट है वो 2019 में किसने प्रस्तुत किया था, तो आप आंसर क्या करोगे? पीयूष गोयल जी ने किया था। कल का जो क्लास होगा वो बजट का रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे, तो आंसर क्या है? निर्मला सीतारमन जी। सपोजिंगली अगर आपसे पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ कि निर्मला सीतारमन जी ने बजट को अब तक कितनी बार प्रस्तुत कर लिया है, तो वो सेम चीज इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी रहेगी। जरा मुझे बस कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि कितनी बार इन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। अगला सवाल, अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे की बात करें 2021 को देखते हुए, तो सवाल में पूछा जा रहा है कि जो डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे का, किसको? पब्लिक को, जनता को, वो इसमें से किसके द्वारा दिया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुब्रमण्यम जी के द्वारा, क्योंकि ये कौन है? इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, किसके? निर्मला सीतारमन जी के। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 2021 में जो इंडिया की रियल ग्रोथ बताई गई है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, वो इसमें से कितनी बताई गई? देखिए, आपको ये चीज पता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, राइट। अभी कुछ टाइम पहले आरबीआई ने बताया था शायद -7.5 7.6 कुछ ऐसा फिगर था। ऐसे इसी के साथ में आप देखोगे तो इसने क्या नाम है, फिच ने बताया था, मूडीज ने बताया था, सब लोग अलग अलग फिगर्स यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। तो अब पूछा जा रहा है कि इंडिया का जो एक रियल ग्रोथ है वो इकोनॉमिक सर्वे में कितनी बताई गई, तो -7.7% इसको बताया गया। अगला सवाल, रियल जीडीपी 2021 से लेके 22 के लिए कितनी बताई गई? देखो ये वाला समझना, ये वाला जो है ना, ये इतने ईयर के लिए बताया गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है इसके बीच में कितनी है, तो इसका आंसर क्या होगा? 11%। और एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं लगा है, इसमें ग्रोथ पॉजिटिव में बताई गई है कि ये जो पूरा का पूरा साल रहेगा इसमें इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। इसी पे एक सवाल और पूछ सकते हैं कि इस बार इंडिया के अंदर जो एफडीआई है वो कितना % ग्रो करा है, तो आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे 13% इंडिया का एफडीआई ग्रो किया है। अगर पूछा जाए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां पर आया है इस बार एज पर द रिपोर्ट, तो आप आंसर क्या मार्क करोगे? चाइना के अंदर। 7 बजे की क्लास में ये फिगर्स मैंने पढ़ाए हैं आपको। अगला सवाल बताइए, सवाल में पूछा जा रहा है नॉमिनल जीडीपी, मतलब एक एस्टिमेशन जो है किसके लिए? फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के लिए ये कितना बताया गया है कि हमारी ग्रोथ कितनी होगी, तो +15.4% बताई गई है। बहुत ज्यादा बता दी गई है, पता नहीं आई ये कैसे होगा, बट अगर होता है तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसकी मेन थीम क्या थी? 2 चीजें आपको इसमें मिलेंगी, अभी बात करेंगे। पहली वाली क्या है? कोविड-19 वॉरियर्स, यानी कि कोविड-19 को अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था, है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स ने काम किया था, काफी लोगों की डेथ भी हुई थी, काफी लोगों को अभी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ था 16 जनवरी को, उसके अंदर वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड किया गया है। तो ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे उनको डेडिकेट किया गया है। क्यों?
क्योंकि इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने काम किया है। अगला सवाल बताइए, इस बार की जो हमारी इकोनॉमी बताई गई है पिछली बार के कंपैरिजन में किस शेप की बताई गई है? देखो UWV या नन ऑफ द अबव। तो बताया गया है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो वी शेप्ड है, मतलब जैसे कि देखो यहाँ पर ये है ग्राफ। ओके, तो हमारी इकोनॉमी पहले मान लो यहाँ पे थी, पीक पे थी, लेकिन कोविड की वजह से ऐसे गिरी 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 और यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आने के बाद में अब धीरे धीरे करके वो कैसे हो रही है, ऐसे ग्रो करते हुए जा रही है। तो इसको क्या बोला गया है? वी शेप्ड इकोनॉमी के नाम से जाना गया। अगला सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें से कौन सा स्टेट है या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अंडर परफॉर्म किया है? किसमें? कोविड के केसेस में भी और कोविड के हेल्थ केसेस में भी, यानी कि कोविड के केसेस भी बहुत ज़्यादा मिले हैं और वहाँ पर जो डेथ हुई है कोविड की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा हुई है। ऐसा स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे स्लम एरियाज भी हैं जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि अगर सपोज करो वहाँ पे कोविड हो जाता है तो फिर क्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बेस्ट अगर पूछ लिया जाए कि भैया बेस्ट किसको माना गया था तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जैसे कि केरला है ना। अब केरला को आप बेस्ट तो नहीं कह सकते, बट हाँ वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है किसके पास है? शैलजा जी के पास में। उनको यूएन ने एक अवार्ड दिया था क्योंकि उन्होंने हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, अब बताइए, पूछा जा रहा है ओवर परफॉर्मर, यानी कि कोविड के जो केसेस हैं उसमें काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला जो स्टेट बताया गया है वो कौन सा है? दैट इज यूपी। अच्छा ठीक है, नो कमेंट्स। अब भाई देखो मनरेगा के अंदर भी याद रखना कि कहा गया है कि यूपी के अंदर बहुत सारे काम वगैरह जो है वो मनरेगा के अंदर लोगों को दिए गए। ठीक, दूसरा पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप, ये सारी चीजें लॉन्च करी गई। और इसके साथ में आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं, सुबह 7 बजे जब आपका करंट अफेयर्स चलता है, कई बार बता दिया है यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको कोविड फ्री डिक्लेयर किया गया। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा और प्लीज गाइस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर मानना, ठीक है। अगला सवाल, इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 21 की बात करी जाए तो इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा स्टेट है, ध्यान से सुनिएगा, स्टेट रैंकिंग हाईएस्ट व्हेन इट कम्स टू द एक्सेसिंग द बेयर नेसेसिटीज, यानी कि हर एक व्यक्ति तक हर एक जरूरत की चीज को पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा काम किसने किया है? तो इसका आंसर क्या है? केरला। मैंने अभी बताया था ना, अवार्ड मिला है इनको। नेक्स्ट सुनिएगा, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है? देखो एग्रीकल्चर बहुत ही कम यहाँ पे ग्रोथ रेट शो किया गया है, बट हाँ जो ग्रोथ दिखी है वो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ही नजर आ रही है। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि फार्म लॉ को लेकर अभी कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। इस बार तो 6 तारीख को पूरा का पूरा 3 घंटे का यहाँ पे क्या होने जा रहा है? चक्का जाम, यानी कि पूरी रोड्स वगैरह ब्लॉक रहेंगी। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, इंडिया रिकॉर्डेड अ करंट अमाउंट सरप्लस, कितने % का बताया गया है? GDP इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, दिस वॉज लार्जली ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट। सर्विस एक्सपोर्ट आपको बताना है कि भाई इंडिया से कितना ज्यादा हुआ, आंसर कितना बनेगा? 3.1%। नेक्स्ट, अगर ग्रोथ रेट की बात करी जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको कितनी ग्रोथ देखने को मिली है? बेटा ये की पॉइंट्स लिख लेना, क्योंकि इस क्लास की PDF नहीं होती है। हर एक क्लास की PDF मिलेगी तो फिर कॉपी पेन मार्केट में आना नहीं बंद हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा हाथों को कष्ट दे लिया करो। इसका आंसर क्या होगा? -9.6%। देख रहे हो खतरनाक गिरावट यहाँ पर हुई है, ये माइनस में चला गया। अगला सुनिएगा, सर्विस सेक्टर की बात करें, जैसे कि बोला जाता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अच्छा जो परफॉर्म करता है वो क्या है? अब सर्विस सेक्टर है। पहले एग्रीकल्चर होता था बट अब सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर कहाँ चला गया? -8.8% पे चला गया। मतलब ये समझ लो कि कोविड के टाइम पे अगर किसी ने ऐसे समझो कि इज्जत बचाई है तो वो एग्रीकल्चर ही है, और किसी ने तो अच्छा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पे कोई ग्रोथ वगैरह दिखी हो तो। अगला, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करी जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेक्स बोलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि 9 जनवरी 2021 तक ये अपने पीक पे था, है ना। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा $586.1 बिलियन। अब आप मुझे बताओगे इसमें कौन कौन सी करेंसीज आती हैं। मैंने जब इकोनॉमिक सर्वे आपको डिटेल में पढ़ाया था वहां पे मैंने ये पॉइंट कवर किया था। नाउ इट्स योर टर्न, आप मुझे बताओगे कौन कौन सी। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके इकोनॉमिक सर्वे से बन सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है,
आपकी इच्छा है तो आप 4-5 घंटे का भी इकोनॉमिक सर्वे देख लो, निकल के क्रक्स इतने ही सा आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो यहाँ पे फ्रेम किए थे, बस इनको याद कर लीजिएगा एंड एग्जाम में जाके कोई सवाल बनेगा तो आंसर करके आइएगा। अभी मिलेंगे 7 बजे के सेशन में लाइव, प्लीज क्लास को लाइव ही देखा करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चा आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो IB या फिर अभी देखो लेखपाल की वैकेंसीज आने वाली हैं, है ना, और SSC की वैकेंसीज आपको पता है कि इसकी जो डेट्स हैं वो बोली जा रही है कि अप्रैल वगैरह में पेपर हो सकता है। तो अगर आप इन तीनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर दिल्ली पुलिस है, UPSI है, एनी एग्जाम जिसमें GS, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आती है, आपके पास में काफ़ी अच्छा मौका है कि एक बैच को परचेज करके आपको ये सारे बैचेस मिल जाएंगे, चाहे MTS हो, चाहे आपका CET हो, चाहे यहाँ पर आप देख सकते हैं CGL हो, CHSL हो, एवरीथिंग। ठीक है, बैच ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो के जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो, कोड विल बी कृति 10, या फिर आप मेरी टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। राइट, चलिए तो मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।